Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 11, chapter number 8, and the name of the chapter 8 is binomial theorem. This one is the second lecture on the exercise 8.2. I already started the exercise 8.2 and covered the question number 1 to question number 4. Now I am going to take the question number 5 and onward from the exercise 8.2 from the element maths. Before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and please watch the video from starting to the end. And if you still not watch the previous video of the chapter 8, so please go to my YouTube channel and select the class 11 chapter 8. You will find all that videos. Please do watch all that videos, because in that first video I explained each and every question with each part, with each examples. Explained in very detail by taking so many different types of examples also. So please do watch all that videos must. Now look at the board. Question number 5. Find the midterm. जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में 10th क्लास में आप मिड टर्म फाइंड आउट करते थे, कैसे फाइंड आउट करते थे? आप चेक करते थे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कुछ 2, 3, 4, 5, 6 ये कुछ टर्म है और मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड द मिडिल टर्म. तो आपको पता है कैसे मिडिल टर्म करते थे. आप फर्स्ट और लास्ट को कट कर दो, सेकंड और सेकंड लास्ट को कट कर दो, क्या रह गया 4. तो 4 क्या आ गया आपकी मिडिल टर्म. तो इसको निकालने का सिंपलेस्ट रूल था आपका, कैसे था कि आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते थे. नंबर ऑफ टर्म्स. अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है आपकी ओड, और कितनी वैल्यूज है 5. तो जब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ओड आती है तो उसकी एक ही मिडिल टर्म होती है, 1 मिडिल टर्म. कैसे निकालते हैं? n में 1 ऐड करते हो और उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हो. तो n प्लस कितना हो गया ये 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 6 बाय 2 कितना हो गया 3. इसका मतलब थर्ड टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी. तो 1, 2, 3 ये थर्ड टर्म ही है. यही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे. हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यदि ओड है तो एक ही मिडिल टर्म्स आएगी, और उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. अब सपोज करते थे ये टर्म हो जाती 2, 3. अब में 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आप यहाँ देखिए कि मिडिल टर्म कौन सी है. सिंपल वही अप्लाई करें. तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कट गई, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म कट गई, क्या रह गया 4 एंड 5. इसका मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म कितनी आई 2. अब ये दोनों मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे? उसको निकालने के लिए आपको वही स्टेप करना पड़ेगा. नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है इवन. एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, और नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो क्या करते थे n बाई 2, 6 बाई 2 कितना आ गया थर्ड टर्म. और जो टर्म दिया आती थी और एक उससे नेक्स्ट टर्म. तो थर्ड से नेक्स्ट क्या हो गई आपकी 4. आप देख लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3 थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई. तो आपकी मिडिल टर्म निकल गई. इसका मतलब रूल क्या हो गया, जब n आपका इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक तो n बाई 2 होगी और प्लस एक उससे नेक्स्ट टर्म होगी. ये चीज समझ आ गई. तो यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा. तो प्लीज मेक अ नोट विद एन एग्जाम्पल. अपने पेन नोटबुक में विद एग्जाम्पल करके इसको नोट कर लीजिए. नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो अब यहाँ सबसे पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. आपको ये पता है किसी भी एक्सपेंशन के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, उसकी पावर देख के पावर में 1 ऐड कर देते हैं, n प्लस 1. इसका मतलब कितना हो गया 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. और 6 क्या है आपका इवन, और इवन है तो मिडिल टर्म कितनी होती है 2. तो यहाँ पे हमारी जो मिडिल टर्म आएगी वो कितनी हो गई 2. कैसे निकालते हैं, एक n बाई 2 टर्म
प्लस और एक उससे नेक्स्ट टर्म, ये रूल होता है। एन यहाँ पे कितना है 6, तो 6/2, 6/2 कितना हो गया 3। इसका मतलब थर्ड टर्म, और थर्ड से नेक्स्ट कौन सी टर्म हो गई 4। इसका मतलब मिडिल टर्म कौन सी आ गई आपकी, थर्ड एंड फोर्थ। इसका मतलब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, T3 फाइंड आउट करना है और T4 फाइंड आउट करना है। आपको जनरल टर्म पता है ये कैसे निकालते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, TR+1 इज इक्वल टू क्या था NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n-r और सेकेंड टर्म की पावर क्या होता है r। तो यहाँ कंपेयर करिए, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी है x², सेकेंड टर्म यहाँ पर कितनी है a², और अब आपको फाइंड आउट करना है T3, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। और जो भी टर्म फाइंड आउट करनी होती है उसमें r की वैल्यू क्या होती है 1 लेस होती है, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, सारी वैल्यूज आ गई, इसको पुट कर दीजिए। n यहाँ पे 5 है तो 5c2, x यहाँ पे x² है, n-r 5 - 2 कितना हो गया 3, y यहाँ पे कितना है a², पावर r कितनी है 2। 5c2 को सोल्व करना आता है शॉर्टकट में, 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1। पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया x की पावर 6, सेम हियर पावर की पावर मल्टीप्लाई a की पावर 4, 2 से कट कर दो 2, तो 5 × 2 कितना आ गया 10, x की पावर 6 × a की पावर 4। तो फर्स्ट टर्म से चेक करते हैं, 10 x की पावर 6 a की पावर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो प्लीज मेक अ नोट। सेम यू हैव टू फाइंड आउट द T4। नाउ आपको T4 फाइंड आउट करना है, आपको पता है T4, तो r की वैल्यू कितनी होगी 1 लेस, r की वैल्यू हो गई 3, तो वही सेम पुट करेंगे। n की वैल्यू कितनी है 5c3, x यहाँ पे x², 5 - 3 2, y यहाँ पर a² की पावर r कितना हो गया 3। 5c3 को सोल्व करेंगे तो 5 × 4 × 3, और ये 3 × 2 × 1, पावर की पावर मल्टीप्लाई x की पावर 4 a की पावर 6, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2, इसका मतलब क्या आंसर आ गया आपका 10 × x की पावर 4 a की पावर 6। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, यस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board, x plus 1/2x की होल पावर 8, सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते पहले, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना हो गया 8 + 1 इज इक्वल टू 9। 9 का मतलब क्या हो गया ऑड, सो नंबर ऑफ टर्म्स मिडिल टर्म कितनी आएगी इसकी इज 1, और कैसे निकालते हैं n में 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 टर्म, तो ये कितना हो गया 9 + 1 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 10/2 कितना हो गया 5th टर्म। इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है 5th टर्म T5। कंपेयर करिए, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितनी है x, सेकेंड टर्म यहाँ पर कितनी है 1/2x। फाइंड क्या करना है आपको T5, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 8 लेस 4। सारी वैल्यूज को पुट करिए जनरल टर्म्स में। जनरल टर्म का फॉर्मूला NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n-r और सेकेंड टर्म की पावर r। n यहाँ पे कितना है आपका 8c, r की वैल्यू कितनी है 4, x यहाँ पे x ही है, n-r 8 - 4 कितना हो गया 4, y यहाँ पर 1/2x है, होल पावर r4। 8c4 को सोल्व करेंगे तो 8 × 7 × 6 × 5 and 4 × 3 × 2 × 1, x की पावर 4 डिवाइड में 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, और x की पावर 4 करेंगे तो x की पावर 4। हमने सभी की पावर अलग अलग कर दी।
1 की पावर 4 1 होता है, 2 की पावर 4 6, x की पावर 4 x की पावर 4। इसका मतलब x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया, 2 इंटू 4 8 से 8 कट गया, 3 की टेबल पे कट करते हैं तो 3 2 जा 6, 2 कट गया, 2 पे कट करते हैं तो ये 8। इसका मतलब क्या आंसर आ गया आपका 35 डिवाइड बाई 8। That is the answer. I am going to check the answer. Yes, answer is absolutely correct. So please make a note. Now look at the board. 3x minus x cube upon में 6 की whole power 9. Same step. Total terms कितनी हो गई? 9 plus 1 is equal to 10. 10 क्या है हमारा? even. तो मिड टर्म्स कितनी आएगी हमारी? 2. कौन कौन सी आएगी? n बाई 2 टर्म और उससे नेक्स्ट टर्म। तो n यहाँ पे कितना हो गया? 10 बाई 2। इसका मतलब क्या आ गया? 5th टर्म और उससे 5th से नेक्स्ट कौन सी हो गई? 6th टर्म। इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है? T5 और T6 फाइंड आउट करना। क्लियर? तो जब आपको T5 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लेस 4। n की वैल्यू यहाँ कंपेयर करते हैं तो क्या आती है? 9। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 3x और सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है आपकी? -kx³ डिवाइड बाई 6। क्लियर? अब जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। tr प्लस 1 इक्वल टू ncr, फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r। पुट करिए। n कितना है यहाँ पर? 9। r कितना है? 4। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3x है, n-r 9 - 4 5। सेकेंड टर्म y है, y की वैल्यू यहाँ पे -x³ बाई 6 है, की पावर r मतलब 4। ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे T6 की जब बात करूंगा, क्योंकि आपको T6 भी निकालना है, तो T6 में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। यही रहेगा, तो मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ। n यहाँ पे कितना है? 9 से 5 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 3x ही रहेगी, पावर 9 - 5 कितना हो गया? 4 माइनस x³ अपॉन में 6 की होल पावर कितनी हो गई? 5। तो ये T5 हो गई और ये आपकी हो गई T6। दोनों आंसर आएगी। करिए सॉल्व इसको। 9c4 को सोल्व करते हैं तो 9 × 8 × 7 × 6, 4 × 3 × 2 × 1। 3 की पावर 5 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? इसको मैं 3 की टाइम्स 5 टाइम्स लिख देता हूँ। 3 × 3, 3 × 3 × 3। ये x की पावर क्या बन गया? 5। और देखिए यहाँ नेगेटिव है और आपको पता है नेगेटिव की पावर इवन हो तो आंसर में नेगेटिव तो टर्म आएगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव टर्म क्या बन जाती है? पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव रिमूव हो गया और पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो x की पावर कितनी आ गई यहाँ से? 12 डिवाइड में 6 की पावर 4, तो 6 × 6 × 6 × 6। अब सोल्व करना है, थोड़ा लेंथी दिखाई दे रहा है, कट करना है, थोड़ा ध्यान से कट करना है। सबसे पहले एक 6 से तो ये 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब 3 से ये 6 कट कर दो 2 पे, ये 3 से ये 6 कट कर दो 2 पे, इस 3 से ये 6 कट कर दिया 2 पे। क्लियर है यहाँ तक? ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। अब रिमेनिंग क्या रहा, हम इसको सोल्व करते हैं। अब मैं एक कट कर रहा हूँ, इस 2 से मैं इसको कट कर रहा हूँ 4 पे, और इस 2 से इसको कट कर रहा हूँ 2 पे। दिस वन कैंसिल आउट विथ 2। अब और कोई वैल्यू तो नहीं है जो कटती हो, नहीं, तो 9 × 7 कितना हो गया? 56। और यहाँ पे क्या बचा आपका? 4, और यहाँ पे हुआ 4 × 2 = 8। सॉरी 9 × 7 = 63, और ये कितना हो गया? 4 × 2 8, और ये 12 और 5 कितना हो गया? बेस सेम है, तो x की पावर कितनी हो गई? 17। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज 189 अपॉन में 8 x की पावर 17। एक और रह गई, सॉरी ये रह गया। 9 × 7 63 और 3 ये भी है, तो 63 को 3 से करेंगे, 3 3 से 9, और ये 189। यस, तो दिस वन इज द फाइनल आंसर। 189 डिवाइड बाई 8 x की पावर 7।
अब इसको सोल्व करिए। तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट। नाउ डू सॉल्व दिस। इसको सोल्व करते हैं, क्या बन जाएगा ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 की पावर 4। इसको 3 टाइम्स को मैं 4 टाइम्स लिख देता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 एक्स की पावर 4। अब नेगेटिव है, देखो नेगेटिव की पावर ओड तो मतलब आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मैंने बाहर कर दिया। एक्स की पावर मल्टीप्लाई, तो एक्स की पावर कितना हो गया ये 50 डिवाइड में 6 की पावर 5, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। चलिए ध्यान से कट करेंगे इसको भी। सबसे पहले तो एक 6 को मैंने एक 6 से कट कर दिया, क्लियर है। 3 से कट कर दिया 2, 3 से कट हो गया ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। इसका मतलब ये ऊपर के सारे 3 तो कट गए। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 से 8 कट कर दिया। अब कोई वैल्यू तो नहीं है जो रह गई हो, जो कट सकती हो, नहीं। तो 9 सॉरी ये भी कट सकता है, 3 की टेबल पे 3 पे कट गया और कोई नहीं कट रहा। 3 इंटू 7 कितना हो गया 21, नेगेटिव पे 21 और ये 5 भी है। 21 इंटू 5 कितना हो गया आपका 105 डिवाइड में 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80। तो ये भी कट सकता है, या इसको ये भी कट कर देते हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है। 5 से 5 भी तो कट रहा है, 5 से 5 भी कट गया। अब कितना रह गया 7 इंटू 3 21 डिवाइड में 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 और x की पावर कितनी रह गई 15 और 4 कितना हो गया 19। तो आपका आंसर ये आना चाहिए। चेक करता हूं मैं, माइनस के 21 बाई 16 x की पावर 19। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। फोर्थ पार्ट x माइनस 1 अपॉन x की होल पावर 10 मिड टर्म फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। आंसर आपको बता दिया -2 5 2 आएगा। फिफ्थ पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x की होल पावर 10। आंसर आएगा आपका -8064 x की पावर 4। इसका सिक्स पार्ट है x प्लस 1 अपॉन में x होल द पावर 2n प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन दोनों बिल्कुल ईजी है, ये आप खुद कर सकते हो। सेम स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे। टोटल टर्म्स रूल्स वही है, बस n की टर्म्स में आ जाए तो पजल मत होइए। आपको पता है जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड करते टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलती है। तो टोटल टर्म्स क्या होगी 2n प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब 2n प्लस 2। क्लियर है। और आपको ये पता है इसमें से मैं 2 कॉमन आउट ले लेता हूं तो क्या रह जाएगा ये n प्लस 1। इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ क्या है 2। और मल्टीपल ऑफ 2 कोई भी टर्म हो वो हमेशा क्या होती है इवन टर्म होती है। कि 2 को किसी भी ओड से मल्टीप्लाई करो तो भी इवन मिलेगा, इवन से मल्टीप्लाई करो तो भी इवन मिलेगा। इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या आ गई इवन। और इवन की मिड टर्म कितनी आती है 2। तो हमारी मिड टर्म्स कितनी आएगी यहाँ पे 2। कैसे निकालते हैं n/2 टर्म करके प्लस में उससे नेक्स्ट। यहाँ पे टोटल टर्म कितनी है आपकी 2 इंटू n प्लस 1 और उसको किससे डिवाइड करते हैं 2 से। तो 2 से 2 कट गया। इसका मतलब कौन सी टर्म आ गई n प्लस 1 टर्म। ठीक है। और एक इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी ये n प्लस 1 है तो उससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी n प्लस 2। तो n प्लस 2। तो these two are the क्या बनती है हमारी मिडल टर्म। तो पहली टर्म आ गई आपकी n प्लस 1 टर्म और दूसरी टर्म आ गई n प्लस 2। आई होप आपको इसे समझ आई होगी। सबसे पहले दोबारा बताता हूँ 2n प्लस 1। आपको टोटल टर्म्स पता है, इसमें 1 ऐड करते हो तो मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। तो 1 प्लस 1 2 बन गया। 2 कॉमन आउट लिया n प्लस 1।
और आपको पता है मल्टीपल ऑफ 2 हमेशा इवन आता है, तो ये इवन बनेगा। और इवन की 2 मिनट टर्म होती है, जो भी पावर होती है उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं। यहाँ पे पावर कितनी थी 2 इंटू एन प्लस 1, इसको डिवाइड बाई 2 करा, 2 से 2 कट गया एन प्लस 1, तो ये आपकी टर्म। और एक इससे नेक्स्ट, तो एन प्लस 1 से नेक्स्ट क्या होगा एन प्लस 2। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, यहाँ पे एन कितना है आपका 2n प्लस 1, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी है x, और सेकेंड टर्म यहाँ पे कितनी है 1/x। क्लियर है? तो प्लीज मेक नोट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जनरल टर्म लिखना। CR प्लस 1 क्या होती है NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r और सेकेंड टर्म की पावर r। यहाँ पे कौन कौन सी टर्म निकालनी है हमें, एक तो t n प्लस 1 टर्म निकालनी है और एक टर्म निकालनी है t n प्लस 2। जो भी टर्म निकालनी होती है उसमें r की वैल्यू 1 लेस होती है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई n प्लस 1 में 1 माइनस कर देंगे तो r इज इक्वल टू क्या आ गया n। ऐसे यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई n प्लस 2 माइनस 1, तो r की वैल्यू कितनी आ गई n प्लस 1। क्लियर है? n आपको पता है, x पता है, y पता है, सारी वैल्यूज को पुट करिए। n यहाँ पे कितना है 2n प्लस 1 c इंटू r, r कितना है यहाँ पर n, फर्स्ट टर्म यहाँ पर x है, n माइनस r, इन दोनों का डिफरेंस, तो 2n प्लस 1 माइनस n इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यहाँ पर कितनी है 1 में x की होल पावर r, और r कितना है n। क्लियर हुआ? ऐसे यहाँ पे अप्लाई करिए। n यहाँ पे कितना है n 2n प्लस 1, और r कितना है यहाँ पर n प्लस 1, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी x की होल पावर n माइनस r, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे क्या आएगा 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। सेकेंड टर्म यहाँ पे 1 में x है, उसकी पावर क्या होती है r, इसका मतलब n प्लस 1। अब इन दोनों को सोल्व करना है, तो हम सोल्व करते हैं। तो हम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टर्म कैसी है 2n प्लस 1 से, अब इसको फैक्टोरियल में ही आंसर लिखना होगा। कॉम्बिनेशन का आपको फॉर्मूला याद है तो मैं नहीं, तो मैं दोबारा लिखवा देता हूँ। अभी तक तो हम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे थे। नाउ लुक एट एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता था, n का फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे वाले टर्म का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस, यही होता था। हम अभी शॉर्टकट में यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर सोल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले टर्म यहाँ पे 2n प्लस 1 है, तो 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे वाले टर्म क्या है n, तो n का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस, तो 2n प्लस 1 माइनस n का फैक्टोरियल इनटू x की पावर। देखिए 2n में से n माइनस करेंगे तो n प्लस 1, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होता है, डिवाइड में x की पावर n। तो सबसे पहले आप इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में n का फैक्टोरियल, और 2n में से n गया तो क्या रह गया n, तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब ये देखो, ये भी x, ये भी x, तो x की पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो x की पावर कितनी आ गई यहाँ पे, n प्लस 1 में से n माइनस करेंगे तो 1। इसका मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में n का फैक्टोरियल और n प्लस 1 का फैक्टोरियल। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n प्लस 1 का फैक्टोरियल। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो प्लीज मेक अ note. Now do solve this part. Same, पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे वाले का फैक्टोरियल n प्लस 1 का फैक्टोरियल इनटू में दोनों का डिफरेंस 2n प्लस 1 माइनस में n माइनस के 1 का फैक्टोरियल x की पावर 2n में से n माइनस करेंगे n और 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, मल्टीप्लाई
1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होता है, डिवाइड में x की पावर क्या आ गया n+1। तो ये 2n+1 का फैक्टोरियल एज इट इज, डिवाइड बाई n+1 का फैक्टोरियल भी एज इट इज। 2n में से n माइनस करेंगे n, और 1 से 1 कट गया तो n का फैक्टोरियल। और ये देखिए ये x की पावर n, ये बड़ी पावर है, ये छोटी पावर है, तो 1 इंटू एक्स की पावर माइनस करेंगे तो n+1 माइनस में n, n से n कट गया, तो 2n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई x n+1 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल इंटू n से n कैंसिल आउट x। तो दिस वन इज द आंसर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज सेकंड पार्ट 2n+n इंटू, यस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको इसी समझ आई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। तब तक हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया, एंड यू विल गेट द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6 and onwards. So thank you once again for watching my video from starting to the end.